टू द पीएनआर क्लासेस। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियोज में हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसे संक्षेप में एपी भी बोलते हैं। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आइए इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने से पहले, यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को बताएंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज में क्वेश्चंस आराम से प्रॉब्लम्स आप लगा पाएँ। कॉन्सेप्ट को आप यदि समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर के हर क्वेश्चन को आप लगाने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो आपको 250 से 300 क्वेश्चन आप लगा नहीं पाएंगे। आपको हर एक्सरसाइज में लगभग आपसे 15 से 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अगर आपकी 3 एक्सरसाइजें हैं तो आपके लिए 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन को आप लर्न नहीं कर सकते, और यह संभव नहीं होता है कि एग्जाम में आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को डील कीजिए। आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि जिसे संक्षेप में एपी बोला जाता है। इसको वर्ड से बात करें कि समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर 2 शब्दों से मिलकर होता है, सम प्लस अंतर, यानी कि जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, यानी कि समान अंतर हो, जिसके पदों के बीच में कैसा हो, समान अंतर हो, वो श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं श्रेणी क्या होती है। ये तो हमने समांतर की बात समझी कि समांतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अंतर। और श्रेणी शब्द से आपका क्या मतलब है, तो ये भी समझ लीजिए। श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज भी बोला जाता है और प्रोग्रेशन भी बोला जाता है। बात करते हैं कि सीरीज है क्या। सीरीज क्या है, एक लिस्ट होती है, और वो लिस्ट में कोई पर्टिकुलर अगर यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पर यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, एक आपको नंबर्स की लिस्ट दे दी जाएगी। उस लिस्ट के प्रत्येक नंबर्स के बीच में, प्रत्येक टर्म के बीच में समान डिफरेंस होगा, इक्वल डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। तो उस लिस्ट को आप बोलेंगे कि वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये नंबर्स कुछ लिखे गए हैं यहाँ पर बोर्ड पर, और ये नंबर आपके एपी में है या नहीं है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये समांतर श्रेणी में लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, सेकंड टर्म आपका 2 है। आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस यानी कि 2 - 1 करेंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 3 - 2 करेंगे तभी भी आपको 1 मिलेगा। 4 - 3 करेंगे तभी भी आपको 1 मिलेगा, यानी कि इन टर्मों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। इन टर्मों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये बात आपको समझने की बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एक तथ्य में, यानी कि एक स्टेटमेंट में बात करते हैं कि आप 4 में +1 करेंगे तो आपको 5 मिल जाता है, यानी कि एक फ़िक्स नंबर को आप प्रीसीडिंग यानी पिछले वाले टर्म में प्लस कर रहे हैं, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। यही एपी सीरीज की खासियत होती है, यानी कि यही इसकी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं कि जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये कॉमन क्या कहलाता है, ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जिसे सामान्यतः स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि आप ए ही लिखो, लेकिन सामान्यतः राइटरों के द्वारा लिखा गया फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑलरेडी अगर आपको जब डिफाइन की गई चीज़ मिल रही है तो आप उसको ही एक्सेप्ट कर लीजिए, और यदि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। फिलहाल आपको केवल ये सिंबल का वर्क कर रहा है, ना कि इसका कोई यूज है। यूज़ तो केवल इसका वर्किंग रूल कैसे ये यूज कर रहे हैं उसको समझना है आपको। ए नहीं रटना है या डी नहीं रटना है, डी और ए का यूज क्या है वो समझना है आपको। उनके वर्ड मीनिंग पर जाना है, ना कि उनके केवल आकृति पर नहीं जाना है। अब बात करते हैं, जैसे कि ए फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए है, ए को 1 को 1 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख लेंगे। 3 को 1 + 2 × 1 लिख सकते हैं। 4 को 1 + 2 × 2 लिख सकते हैं। 5 को 1 + 3 × 4 × 1 लिख सकते हैं। ऐसी एंड सो ऑन सभी टर्मों को लिखा जा सकता है। ए अगर 1 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है तो 1 मान लेते हैं। और डी क्या है, जिसको 1 प्लस कर रहे हैं, यानी कि +1 कर रहे हैं हर टर्म में, तब आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो डी है वो भी आपका 1 है। तो डी बराबर भी यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ए कॉमा ये टर्म क्या लिख सकते हो, a + डी लिख सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, a + 1 को क्या लिख दिया, a
और 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं d, तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d, इसे लिख सकते हैं a प्लस 4d एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है कि आपने जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, अगर आपको nth टर्म लिखने की बारी आए तो आप nth टर्म कैसे लिखा जाता है, तो आप ये बात समझिएगा कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में d 0 इंटू डी है, यह है 0 इंटू डी है, प्लस सेकेंड टर्म में a प्लस टर्म सेकेंड है बट d के जो कोफिशेंट है वो 1 है, यानी कि एक कम है। थर्ड टर्म में देखिएगा टर्म नंबर थर्ड है, ये टर्म कौन सा है, थर्ड है, बट d का जो कोफिशेंट है वो 2 है, यानी कि टर्म के नंबर से, नंबर ऑफ टर्म से क्या है 1 लेस देन है। तो अगर आपको nth टर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a तो सभी में कॉमन है और d का कोफिशेंट क्या है, टर्म से क्या है एक कम है, टर्म से क्या है एक कम है। अब बात समझिएगा कैसे करके बोल रहा हूँ मैं कि आपको tn से या an से जो भी रिप्रेजेंट करो, या किस जगह अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, आपको कोई सिंबल पर नहीं जाना है। ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोला है कि आपको उनका वर्क समझना है। टर्म nth टर्म है, ये भी nth टर्म लिखा गया है। nth टर्म का मतलब nवां टर्म, nवां पद। nवां पद कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे लास्ट टर्म पूछा जाए कि AP का लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होगा, तभी भी आपको यही टर्म nth टर्म के फार्मूला बराबर लिख दोगे, L बराबर क्या लिखोगे, L से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, L बराबर आप लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपने nth टर्म का फार्मूला जाना, a बराबर an बराबर n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, nवां टर्म, हिंदी में बोलते हैं इसे nवां पद। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब है यहाँ पर प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 इंटू सर्वांतर, यानी कि ये n-1 इंटू में यहाँ पर सर्वांतर लिखा हुआ है। अब समझिएगा कि लास्ट टर्म यदि L से रिप्रेजेंट किया जाता है, लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, L से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। बस इतनी सी जानकारी है आपको समझने की, यही अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम कैसे करते हैं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में सम कैसे, एक जनरल इफ a एंड b be the first term and the common difference, रेस्पेक्टिवली, यानी कि a और b क्या है आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकंड एंड द d इज़ द कॉमन डिफरेंस, a इज़ द फर्स्ट टर्म। देन AP का जनरल फॉर्म क्या है, देन AP क्या होगी, a प्लस a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तब आपकी AP सीरीज जनरल फॉर्म में ये लिखी होगी। nth टर्म क्या लिखा होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आगे को और भी कंटिन्यूसली इन्फाइनाइट तक अगर ले जाना चाहते हो तो ये इन्फिनिटी तक भी ये जा सकती है। इस सीरीज़ का अगर आपको सम करने के लिए फार्मूला बात हो रही है तो दो फार्मूले, एक ये फार्मूला है SN, ये क्या है एन टर्म वाली AP के लिए सम के लिए, यानी कि फिनिट, जिसका जो क्या है फिनिट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है, यानी कि जो सीमित है उसकी बात हो रही है। तब आप करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है, इससे आप पता कर सकते हैं सम कैसे निकालेंगे एन टर्म की सीरीज़ का। सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूले में यदि आपको सीरीज़ का लास्ट टर्म पता है, यदि आपको सीरीज़ का क्या दिया हो, एन की वैल्यू दी हो, लास्ट टर्म की वैल्यू आपको पता हो, तब आप क्या कर सकते हैं SN बराबर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट a प्लस एल। अब ये फार्मूले आपसे कहा जाए कि अलग अलग हैं, क्या इन एक दूसरे से जुड़े हैं नहीं जुड़े हुए, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए आप प्रूफ कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो में हमने केवल कॉन्सेप्ट जाना था
कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वास्तव में है क्या और उसकी जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, उसका सम के फार्मूले क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रत्येक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।